हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा सर्कुलर मोशन के जो कोर टॉपिक्स हैं उसका लास्ट लेक्चर है। जो इससे पिछले वाला लेक्चर था उसमें हम एक्सेलरेशंस इन सर्कुलर मोशन की बात कर रहे थे। तो एक एक्सेलरेशन जो एंगुलर एक्सेलरेशन था वो थोड़ा सा छूट गया था, वो नहीं हो पाया था उस वीडियो में। तो ये छोटी सी वीडियो है अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो, हमने आपको पिछले जो लेक्चर्स हुए हैं जब हमने एक्सेलरेशन के बारे में बताया था तो हमने कहा था कि किसी भी सर्कुलर मोशन में कुल मिला के 3 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन हो सकते हैं। 3 टाइप के एक्सेलरेशन हो सकते हैं। एक था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये वो एक्सेलरेशन है जो कंपल्सरीली होगा ही होगा, बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के किसी भी तरीके का सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। मतलब सर्कुलर मोशन होने की जो कंडीशन है वो है कि उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स तो होना ही चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी वो फोर्स जो मोशन के परपेंडिकुलर लग रहा हो, तो परपेंडिकुलर और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो उसी तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा जिसकी वैल्यू थी v²/r, है ना, या v इज आर ओमेगा रख देते थे तो r² ओमेगा भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला आता था। ठीक है, इसके बाद आया था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो, इट इज जस्ट लाइक अ लीनियर एक्सेलरेशन। जैसे कोई बॉडी अगर लीनियर मोशन में चल रही है तो उस पे जो एक्सेलरेशन होता है ना, जो आज तक आप लोग कभी ऐसे नहीं बोलते थे लीनियर, आप लोग सिर्फ बोलते थे जब 9th में पढ़े, 11th में काइनेमेटिक्स पढ़े तो आप लोग सिर्फ एक्सेलरेशन बोलते थे। एक्चुअल में वो एक्सेलरेशन क्या करता है, बॉडी की स्पीड को बढ़ाता है। तो जो एक्सेलरेशन बॉडी की स्पीड को बढ़ाए या फिर घटाए, बढ़ाना और घटाना डिसाइड इस बात पे होगा कि एक्सेलरेशन मोशन के अलोंग है या मोशन के अपोजिट। अगर मोशन के अलोंग है तो स्पीड बढ़ेगी, मोशन से अपोजिट है तो स्पीड घटेगी। ठीक है, तो ऐसा एक्सेलरेशन जो स्पीड को बढ़ाए या घटाए उसको हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन में इसका सिग्निफिकेंस क्या है बेटा, देखो, यही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिसाइड करता है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो वो बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। पहली बात मैं बता दूं, आई होप कि आप लोगों को पता है कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अंतर क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन हम उस मोशन को बोलते हैं जहां पर बॉडी की स्पीड कांस्टेंट हो, स्पीड में कोई चेंज ना हो। याद रखना, मार्क माय वर्ड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीड, नॉट वेलोसिटी। वेलोसिटी मे और मे नॉट बी कांस्टेंट। ठीक है, स्पीड का मतलब समझते हो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वो जो नंबर है 10 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड, ये नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। डायरेक्शन अगर चेंज भी होता है, अगर मान लो बॉडी की स्पीड फिक्स है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जस्ट इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहां पे अगर मैं आपको स्पीड को फिक्स मान लूं और डायरेक्शन सिर्फ बदलूं, डायरेक्शन बदल रहा है बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है ना, तो ऐसे में मोशन यूनिफॉर्म रहेगा। अगर स्पीड फिक्स है तो मोशन तब भी यूनिफॉर्म रहेगा, लेकिन वेलोसिटी तब फिक्स नहीं रहेगी। वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन दोनों आते हैं क्योंकि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। आई होप इतनी फंडामेंटल बातें मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोगों को पता होंगी। अब तक के फिजिक्स 11th क्लास में आपने इन सब चीजों को बहुत डीपली समझ लिया होगा, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी में अंतर। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, उससे पहले एक बार जरा हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को फिर से देख लेते हैं कि क्या था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं यहां पे बेटा, ठीक है, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, लेट्स से ये सर्कल है, ठीक है, ओके, और मैं कहता हूं कि यहां पर मैं एक बॉडी ले लेता हूं जिसकी वेलोसिटी v इस तरफ है एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये इसको मैं सेंटर से ज्वाइन कर दिया तो सेंटर की तरफ तो इस पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, ये तो कंपलसरी है। अब सुनो, इस तरह बॉडी जाना चाहती तो ये बॉडी की वेलोसिटी या मोशन का डायरेक्शन है। अगर इस बॉडी में, अब यहां पर अगर की बात हो रही है, अगर ये कंपलसरी नहीं है लेकिन इफ there is an acceleration in the direction of motion like this, इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है, तो ये एक्सेलरेशन देखो वेलोसिटी के डायरेक्शन में, और ये वेलोसिटी इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट बना रही है, इसीलिए हम इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं, और इस डायरेक्शन में आने वाले एक्सेलरेशन को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। ठीक है ना, अब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्योंकि मोशन के अलोंग है तो ये क्या करेगा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ा देगा। अगर मान लो ऐसा ना होता, जैसे इस केस में मान लो यहां पर बॉडी इस तरफ जा रही है, वेलोसिटी का डायरेक्शन तो इधर है, मान लो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसके अपोजिट होता, वो भी टेंजेंशियल है, ये भी टेंजेंशियल लेकिन अपोजिट है, तो ये वाला एक्सेलरेशन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को घटा देता। ऐसा एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाए या घटाए, इसको हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और इसका कैलकुलेशन आप लोगों ने सीखा है क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट dvt by dt, dv by dt आप पढ़ते आए हो ना काइनेमेटिक्स में, वही है, सिंपल, और कुछ नहीं है। दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv by dt। पिछली लेक्चर में भी हमने यहां तक बात की थी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट बात की, एंगुलर एक्सेलरेशन की। अब ये एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, ये लास्ट है। एंगुलर एक्सेलरेशन डिनोट किया जाता है इसको अल्फा से। बेटा ये क्या होता है, देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट याद है, अगर एक बॉडी सामने गाड़ी जा रही, पहला लेक्चर याद करो, पहला नहीं दूसरा, एक बॉडी जा रही है सामने से,
तो वो बॉडी लीनियर मोशन कर रही है। लेकिन अगर हम इस मोशन को एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट देखें, यहां पर फिक्स पॉइंट मेरी गर्दन है, ठीक है, तो मैं अगर इसके अबाउट देखूं तो मेरी गर्दन ऐसे 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 घूम रही है, तो मेरा गर्दन इस पॉइंट के अबाउट जितना एंगल स्वाइप करे ना, जितना ये एंगल, अगर मैं फिक्स पॉइंट को अपना शोल्डर मान लूं, तो इसके अबाउट ये जो एंगल स्वाइप हो रहा है, ये जो एंगल स्वाइप हो रहा है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बॉडी लीनियर मोशन कर रही थी, उसको अगर एक फिक्स पॉइंट के अबाउट, यहां पे मैं अपने शोल्डर के अबाउट देख रहा हूं, तो दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब बॉडी के पास कुछ लीनियर वेलोसिटी थी, बॉडी किस वेलोसिटी से जा रही है, तो उस जिस वेलोसिटी से बॉडी जाएगी उसी वेलोसिटी से मेरी गर्दन भी घूमेगी बेटा, मतलब उसके उसी के प्रोपोर्शनल में, है ना। जैसे कि मान लो बॉडी थोड़ा धीरे 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 जा रही है, तो मेरी जो गर्दन घूम रही है, गर्दन क्या कर रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो भी धीमे धीमे जाएगी, धीरे धीरे जा रही, तो धीरे 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 से घूम रही। लेकिन अचानक से बॉडी एकदम जुम से सामने से निकल गई, तो मेरी गर्दन भी एकदम जुम से ऐसे घूमेगी, है ना। तो मतलब अगर बॉडी की लीनियर वेलोसिटी ज्यादा है, तो ये जो गर्दन है इसकी एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी वो भी क्या होगा, ज्यादा। समझ में आया। अगर डी एक्स बाई डी टी यानी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा है, तो डी थीटा बाई डी टी यानी एंगुलर वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। सिंपली बात है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जिसको हम बोलते थे, नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब सुनो, अब यहां पर आता है एंगुलर एक्सीलरेशन। अब इसको भी समझ पा रहे होगे। मान लो वो जो बॉडी लीनियरली जा रही थी, सीधे सीधे जो जाना चाह रही थी, वो एकदम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब समझ में आ रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, कोई स्पीड में चेंज नहीं, एकदम कांस्टेंट स्पीड से लगातार जा रही है। तो अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तो उसको देखने के लिए जो मेरी गर्दन घूमेगी वो भी एक कांस्टेंट रेट से ही घूमेगी। यानी अगर v कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट होगा। लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। आई होप आई एम मेकिंग सेंस आउट ऑफ इट, राइट। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, उस बॉडी के पास कोई एक्सेलरेशन है, जैसे यहां पर देखो, इस बॉडी के पास इस तरफ कोई एक्सेलरेशन है, अगर ये अगर की बात है, मैंने कहा था ना सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल होना तय है, लेकिन टेंजेंशियल और एंगुलर होना तय नहीं है। अगर टेंजेंशियल है, अगर टेंजेंशियल, तो स्पीड बढ़ाएगा। और मान लो पहले बॉडी धीमे धीमे जा रही थी, तो मेरी गर्दन धीमे धीमे घूम रही थी, अचानक से उसकी स्पीड बढ़ गई, तो मेरी गर्दन की भी स्पीड बढ़ जाएगी ऐसे, हाँ है ना। तो यानी कि अगर v टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज होगी, तो मेरी एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल सॉरी rate of change of tangential velocity is tangential acceleration. Similarly, rate of change of angular velocity is angular acceleration. I hope I have made sense out of it. I hope आप लोग को ये बात समझ में आई, ठीक है, कि अगर वो वेलोसिटी चेंज होगी लीनियर वाली, तो एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगी। अगर वो नहीं चेंज हो रही तो एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। तो लीनियर वेलोसिटी का चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी स्पेसिफिकली सर्कुलर मोशन कैसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सीलरेशन। तो ये बात भी आपके दिमाग में बैठी कि बॉडी में अगर टेंजेंशियल होगा तो ही एंगुलर होगा, टेंजेंशियल अगर नहीं है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं है, अगर ये वाला एक्सीलरेशन नहीं है बॉडी में, तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी कांस्टेंट होगा, यानी एंगुलर एक्सीलरेशन भी नहीं होगा, ठीक है। यानी एंगुलर एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दोनों भाई भाई हैं, आएंगे सर्कुलर मोशन में, अगर होंगे तो एक साथ होंगे, नहीं होंगे तो दोनों ही नहीं होंगे, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल हमेशा होगा, याद रखना, ठीक है। तो एंगुलर एक्सीलरेशन को डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, कौन सी वेलोसिटी, ओमेगा। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा अल्फा का, अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। समझ में आया, डी ओमेगा बाई डी टी। और अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लें, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी पढ़ रखा है आपने, ओमेगा का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, v परपेंडिकुलर बाय r, दिस वाज द रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। पढ़ा था आप लोगों ने, पढ़ा था ना, हाँ पढ़ा था, बहुत बढ़िया। सर्कुलर मोशन में हम इसको सिंपली कह देते हैं ओमेगा बराबर v बाई आर, वेयर r इज द रेडियस एंड v इज द लीनियर वेलोसिटी, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे तो v हमेशा ही इस r के परपेंडिकुलर ही होती है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या मैं लिख सकता हूं, अल्फा बराबर d, ओमेगा की जगह पे क्या मैं लिख सकता हूं, v बाई आर अपॉन डी टी, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखो डी ओमेगा बाई डी टी है, ओमेगा की जगह लिख दिया हमने v बाई आर सर्कुलर मोशन में। अच्छा ये r तो रेडियस ऑफ द सर्कल है जो कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट 1 बाई आर इंटू डीवी बाई डी टी, और डीवी बाई डी टी ये क्या चीज होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर या टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसी को तो हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बेटा। तो यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आया, अल्फा इज इक्वल्स टू tangential acceleration by r. This is final relation of alpha and tangential. Very very important relation है। अगर बॉडी में टेंजेंशियल होगा तो अल्फा होगा,
अगर टेंजेंशियल नहीं है तो अल्फा भी नहीं है, दोनों के बीच में सिंपल सा रिलेशन आ गया, ठीक है। अदरवाइज अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई dt। नोट कर लीजिए इसको खटाखट से। तो एंगुलर वेलोसिटी के बारे में कहानी ये थी, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में कहानी तो ये थी। एंगुलर एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है इसका, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी यूनिट हो जाएगी बेटा, लीनियर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लीनियर एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, अगर ये बात आप लोगों ने नोट कर लिया है तो देखो अब इसको अगर हम फाइनली खत्म करें अपनी बात को, तो हम एक बार में बोल सकते हैं कि सर्कुलर मोशन में बेटा कुल मिलाकर के अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो 3 तरह के एक्सेलरेशन होंगे, ठीक है। इसमें एक हमारा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दूसरा है हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और तीसरा है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन सिंबॉलिकली अल्फा से, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सिंबॉलिकली एटी से और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सिंबॉलिकली एसी से। फटाफट से मेरे साथ रिकॉल करते रहो, दिमाग में जितना पड़ा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये सर्कुलर मोशन में होगा ही होगा या चॉइस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो दिमाग बैठाना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज मस्ट, कंपलसरी है, बिना इसके सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। फॉर्मूला क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, v स्क्वायर बाई आर, और डायरेक्शन क्या है इसका, v स्क्वायर, v इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी। का एक और फॉर्मूला था, और एक फॉर्मूला क्या था, अच्छा v की याद नहीं करना, रटना नहीं है, दिमाग बैठाओ। क्या हम v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिख सकते हैं, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। तो दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करें, सिंपल है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी dvt बाई dt, ठीक है ना। और एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो एंगुलर एक्सेलरेशन इटसेल्फ है d ओमेगा बाई dt, ठीक है ना, ठीक है। इन दोनों में आपस में रिलेशन की बात करें, रिलेशन बिटवीन at एंड अल्फा की बात हम करें तो अल्फा बराबर at बाई r, बहुत बढ़िया। और हमने क्या पढ़ा था, ओमेगा एंड v का रिलेशन तुम लोग को ऑलरेडी याद है, ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर बाई r इन जनरल एंड सर्कुलर मोशन के लिए v बाई r इन पर्टिकुलर, ठीक है ना। और रिलेशन बिटवीन थीटा एंड एस, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एस इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये रिलेशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। ये सारे फॉर्मुलेज अगर आपको याद रहेंगे, और याद रहेगा तीनों चीजें वेक्टर क्वांटिटीज है जिनका अपना डायरेक्शंस होता है, तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होगा, ठीक है। हाँ, बस एक टर्म और आता है, कई बार एग्जाम में जेई के अंदर और नीट के अंदर नेट एक्सेलरेशन पूछ लेते हैं, नेट। तो नेट एक्सेलरेशन के लिए घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, बस ये आपका 1 मिनट का टाइम और है इस पे। देखो 1 मिनट के अंदर हम ये क्लास खत्म करते हैं, छोटी सी बात है, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हमको खाली, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस, ठीक है। जैसे मैं तुमसे कहूं कि अगर मेरे पास एक सर्कल है तो इसके ऊपर अगर मैं सारे एक्सेलरेशन पॉइंट आउट करूं, सपोज करो ये बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक ऐसा एक्सेलरेशन है जो होना ही है, तय है, वो तो तय है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि बॉडी लेट से ऐसे रोटेट कर रही है, इस तरह से घूम रही है, ठीक है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, ठीक है। तो मेरे को बात बताओ, लेट से इस तरफ यहां पर बॉडी की जो वेलोसिटी है वी इस तरफ है, और मैं मान के चलता हूं ये सेंटर है और ये इसकी रेडियस है, मैं मान के चलता हूं इस बॉडी के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो अगर है तो किस डायरेक्शन में, वो आपको क्वेश्चन बताएगा। मान लेते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मोशन के अलोंग है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी अगर मैं यहां बनाऊं तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, बिल्कुल होगा। किस तरफ होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, आपको बताया था। एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालना हो या एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना हो, सिंपल राइट हैंड रूल का यूज करो। आपकी बॉडी देखो, अच्छा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर होगा ये बता दो फटाफट, एक एक्सेलरेशन वो तो कंपल्सरी, उसको भूल गए हम। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर, दिस इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर, ठीक है, दिस इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर, दिस इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर, ठीक है ना। तो AC और AT, अगर मैं यहीं से तुमसे सवाल पूछ लूं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन किधर होगा, AT परपेंडिकुलर है, AC इसके दोनों के परपेंडिकुलर, तो नेट एक्सेलरेशन, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं और दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। तो आई होप तुमने अगर वेक्टर पढ़ रखा है तो तुमको मालूम होगा कि दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका रिजल्टेंट जो होता है इज शोन बाय द हाइपोटेन्यूज, दिस इज द नेट एक्सेलरेशन, जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन इज डिटरमाइंड बाय व्हाट, हाउ, अंडर रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये कुछ और नहीं लिखा है बेटा, दिस इज नथिंग बट अ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ही तो है, बचपन में पढ़ी होगी आपने क्लास 9 10th के अंदर, कि अगर आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है तो अगर आपको ये पता है
परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं, अगर आपको बेस पता है तो हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ होती है वो आप कैसे निकालते हो, अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो वही तो लिखा हुआ है आपको। सपोज करो ये हमने यहां से एंगल इसको थीटा एज्यूम कर लिया, ठीक है, ये एंगल थीटा एज्यूम कर लिया, तो ये एंगल थीटा अगर एज्यूम कर लिया तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। फाइनल आपको पता ही होगा जहां से थीटा मेजर करते हो बेस होता है, और ये आपका हाइपोटेन्यूज। ये मत कहने लगना सर ये तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, बेटा अगर 80 यहां पर है तो यहां पे भी ड्रॉ किया सकता है ना, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ही है जिसका जहां से थीटा मेजर करते हैं वो बेस होता है और ये परपेंडिकुलर है। तो जो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा विच इज नेट एक्सेलरेशन इज अंडर रूट ऑफ 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और अगर मेरे को ये डायरेक्शन निकालना हो, डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ ए नेट, तो नथिंग, दिस इज नथिंग बट tan थीटा। डायरेक्शन के लिए हमें एंगल निकालना होता है tan थीटा, वेक्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां परपेंडिकुलर क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और बेस क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो फ्रॉम हियर यू कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की बात की थी, तो जो बॉडी घूम रही है इसको अगर हम राइट हैंड रूल को इस्तेमाल करेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा विल बी आउट ऑफ द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। ये बात है ओमेगा। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो आप इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, वहां पर हमने इस बात को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सेलरेशन। सारी बातें आई, उम्मीद करते समझ में आई होंगी, ठीक है। जितनी भी बातें थी इन सब के बेसिस पर आप क्वेश्चंस लगाना शुरू करो, खटाखट से प्रैक्टिस करो एमसीक्यूज की। कुछ क्वेश्चंस हम भी नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे तो उन क्वेश्चंस को कराएंगे। सर्कुलर मोशन डन है, लेकिन यहां से एक बहुत ज्यादा प्रोबेबली 11th का सबसे टफेस्ट चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का बेस यहीं से स्टार्ट होता है, इसलिए मैंने ये पहले पढ़ाया सर्कुलर मोशन। नया चैप्टर रोटेशनल मोशन है जिसका फंडामेंटल ऑलरेडी कवर हो चुका है। जब तक ये नहीं आएगा तब तक रोटेशनल मोशन नहीं आएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।